स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 20 जैन। तो मंडे का हम प्राइस एक्शन देखते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। प्राइस एक्शन के लेवल, अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर लेना। आज की बैंक निफ्टी की हम क्लोजिंग देखें तो हमें -738 पॉइंट की क्लोजिंग दिखी है नेगेटिव में। बैंक निफ्टी काफी वीक चल रही है इंट्राडे में। अगर किसी को प्राइस एक्शन देखना है तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, ये इस जोन के अंदर है। तो अगर कल ट्रेड लेना है तो वेट करना है इसका ब्रेक होने का, और यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बनता है कैंडल्स के तो शॉर्ट करना है एक टारगेट के लिए। ये ब्रेक होता है तो एक टारगेट, ये ब्रेक होता है तो इसके नीचे का टारगेट, और सारे नीचे के टारगेट ऐसे लेना। लॉन्ग के लिए बाई करना है, इसके ऊपर सस्टेन करती है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो ये लॉन्ग करना है एक टारगेट के लिए। ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट के लिए, ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट के लिए, और ऊपर के सारे टारगेट ऐसे लेना। और ये जो लेवल है, आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसकी यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट आता है तो अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए सेटअप के ऊपर, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैं सेटअप को कैसे यूज करना है और कैसे बनाया जाता है वो सब मैंने इन डेप्थ डिस्कस किया है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा है न्यूट्रल पॉइंट, और नॉन ट्रेडिंग जोन बाय डिफॉल्ट एक्ट करता है। इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इस बॉक्स की, और ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करती है। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये कल की एंट्री और एग्जिट, जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट ऐसे ही समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। ट्रेडर्स, इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, अब ध्यान से सुनना। ये दोनों रूल कैसे यूज करना है, कब अप्लाई करना है, और निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। तो रूल नंबर 1 जो है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि अभी मार्केट यहाँ पे, प्राइस यहाँ पर है, तो ये R1 हो गया, मेट हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है तो 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए, तो ये रूल नंबर 1 हो गया। इसी के अंदर ये 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए, तो ये रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, थ्रेश होल्ड 15 मिनट का है, ठीक है। तो ये दोनों रूल में फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। तो ध्यान रखना, ये रूल का काफी इंपॉर्टेंस, इसको इग्नोर मत करना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, कल यहीं पे ओपन होती तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, और नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद उस वहां पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 भी मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और अपने आप को यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती नहीं है और सस्टेन करनी चाहिए। तो गैप अप होती है और ये गिरने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है इसके अंदर, और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है, कोई भी ऊपर के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और नॉन ट्रेडिंग जोन में आते ही अगर रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी,
जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और ये सपोज ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में बताया था, तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट होते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी टारगेट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सेम निफ्टी में भी वैसे ही अप्लाई करना है, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इधर है, दोनों रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो हमने ये ऊपर का ट्रेड लिया, तो ये लेवल होंगे 3 टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे दोनों रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आया, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे मंडे को, तो बैंक निफ्टी ऊपर एक 49,500 400 का एक रेजिस्टेंस है, इसको लगकर प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स अपने ज्यादा ऑप्शन में बिल्डअप करके बैठे, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा, इसको लगकर प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्राइस एक्शन समझा है निफ्टी में, सेम यहाँ पे अप्लाई होगा ना। निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ओआई का सेगमेंट, तो उसमें आपको ये प्राइस एक्शन समझ में आएगा, ठीक है। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में होंगे तो नीचे हमें एक सपोर्ट का काम मिलेगा 48,000। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स ने अपने सपोर्ट बना के रखे हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी संभाल के ट्रेड करना, यहाँ पे सेफ एंट्री वाला रूल अप्लाई करना। निफ्टी में मैंने एक्सप्लेन किया, ध्यान से सुनना थोड़ा सा ये वाला सेगमेंट। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.4 चली गई है बैंक निफ्टी, जो इंडिकेट करता है ओवरसोल्ड को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्लोज होगी, कल गैप डाउन होती है तो ये और ओवरसोल्ड में चली जाएगी, यानी कि 0.3 या 0.2 के पास जाएगी। तो तब क्या होगा, मार्केट एक पुल बैक मारेगी, शॉर्ट कवरिंग मारेगी। तो मॉर्निंग में गैप डाउन होते ही घुसना मत, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का वेट करना। तो उस जब शॉर्ट कवरिंग आएगी, करेक्शन आएगा, तभी डिसाइड करेगी इसको साइडवेज देना है या अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना है। तो शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा ध्यान रखना। 0.4 काफी नेगेटिव है, बुल से ज्यादा बियर है। सो गाइस, और एक जो सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब भी हमारा दोनों रूल मेट होता है, R1 और R2, और जब ब्रेकआउट आता है तो एंट्री सेफ और एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है। इसको कब और कैसे यूज करना है निफ्टी के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वहां से जैसे आप देखोगे सेम बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करना है। तो ये बन गया हमारा मंडे का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।